हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर पर। जैसे कि आपको पता है एसएससी सीपीओ का भी आपका एग्जाम ओवर हुआ है। लेकिन बच्चों के दिमाग में यही सारे डाउट आ रहे हैं कि कब कट ऑफ आएगी, क्या रिजल्ट आएगा, कितनी कट ऑफ रह सकती है, कब आंसर की आएगी। इस चीज़ पर हम बात करेंगे क्योंकि इस बार तुम्हें पता है कि एसएससी सीपीओ में सेक्शनल कट ऑफ का माजरा था। इसमें आपको पता ही है सेक्शनल कट ऑफ का मतलब होता है कि आपको लिमिटेड टाइम, उस टाइम में ही आपको क्वेश्चंस करने थे। तो इससे बच्चों के दिमाग में एक अलग सा फितूर चढ़ा हुआ है क्योंकि पहले क्या होता था कि बच्चा एक सब्जेक्ट में हाई स्कोर जैसे रीजनिंग पूरा कर लेता, चाहे उसकी एक सब्जेक्ट दो तीन सब्जेक्ट मजबूत रहती थी। लेकिन अब क्या है कि सेक्शनल टाइम में क्या है कि आपके पास 30 मिनट ही है, उसमें ही आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है। फिर उसके बाद चाहे कुछ भी हो, चाहे आपका पेपर कितना भी छूट रहा है, वो उससे मैटर नहीं करता है। ठीक है। तो कट ऑफ 2025 की हम बात करें क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, कट ऑफ आपकी वेरी करती है। मैंने आपको हर बार बताया कट ऑफ पहली वीडियो पे, कट ऑफ आपकी वेरी करती है नंबर ऑफ वैकेंसी पे। अगर मैं 2025 की वैकेंसी की बात करूं, इससे पहले 2024 पे नज़र डाल लेते हैं हम। 2024 पे नज़र डालेंगे 2025 में वैकेंसी पर। ठीक है। 2024 में लगभग लगभग 4,000 वैकेंसी थी। लेकिन अगर 2025 में देखा जाए, 2025 में अभी वैकेंसी लगभग आ गए अप्रोक्स हैं 3,000। ठीक है। 3,000 वैकेंसी है। उसके साथ साथ हमें देखना फॉर्म कितने भरे गए थे। 2023 में लगभग लगभग आपके फॉर्म भरे गए थे। बता देता हूँ मैं आपको, डेटा है मेरे पास। 2023 में फॉर्म फिलअप हुए थे आपके 8 लाख बच्चे बैठे थे, फॉर्म भरे गए थे। लेकिन बच्चे कितने बैठते हैं वो तो एक डेटा आता है तभी पता चलता है। 2024 में 6 लाख यानी कि 6 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। 2025 में बच्चों के फॉर्म की संख्या है आपके 4.5 से 5 लाख के बीच में। उतना तो पता ही चलेगा कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम हुई। 2023 में कहाँ आपके 8 लाख, फिर 6 लाख, फिर आप 4.5 से 5 लाख के बीच में। और इसमें से पता है बहुत से बच्चे पेपर भी आपको क्या करते हैं, पेपर भी छोड़ते हैं। तो वही संख्या आपकी रहेगी होगी 3 लाख, साढ़े 3 लाख बच्चों ने पेपर दिया होगा इस बार सीटों का। लेकिन इस बार सीटों कट ऑफ के लेकर बच्चे अंधेरे में इस बार इसलिए हैं क्योंकि सेक्शनल टाइम आ गया था। आपको पता ही क्या सीपीओ में सेक्शनल टाइम, सेक्शनल टाइम यानी कि प्रत्येक ईच सब्जेक्ट को आपको 30 मिनट अलॉट किए हैं। पहले क्या होता था, ऐसे सेक्शनल टाइम टाइम का कोई झंझट नहीं था। और किसी बच्चे को मैथ पूरा करना है तो 50 क्वेश्चन, उसकी मैथ अच्छी है तो 50 क्वेश्चन करते हैं। लेकिन 30 मिनट में 50 क्वेश्चन मैथ में कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चीज़ें मुश्किल इतनी आसान नहीं होती जितना हम कह देते हैं। ठीक है। तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है कट ऑफ पे इस बार देखा जाए सेक्शनल कट टाइम से। क्योंकि पहले से बच्चा प्रिपेयर नहीं रहता है। लेकिन हाँ, हालांकि अगले 2 साल में देखा जाएगा तो बच्चे इस टाइम से भी रूबरू हो जाएंगे, तो उनको भी थोड़ा सा लगेगा कि नहीं अब तो इजीली कर पाए। कोई भी चीज़ आपके जीवन में नहीं आती है, चाहे सेक्शनल टाइम हो या कुछ भी हो, तो उससे आप ना पहली बार में परेशान होते हो। पर जैसे ही आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखते हो, वो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब जान लेते हैं थोड़ा सा पेपर का लेवल। पेपर का लेवल हम जान लेते हैं। पेपर का लेवल जानने से पहले सबसे पहले रीजनिंग। रीजनिंग में बच्चे बता रहे थे इजी टू मॉडरेट। ठीक है। बस बच्चों ने मात का खाई है सेक्शनल टाइम की वजह से। मैथ थोड़ा सा इस बार लेंथी मिला है, तो हम कह सकते हैं ठप बोल सकते हैं। इंग्लिश काफी इजी टू मॉडरेट बोलेंगे। ठीक। इसी तरीके से जीके अनएक्सपेक्टेड बोल सकते हैं। इतनी अनएक्सपेक्टेड तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो पहले पूछी जाती थी उस तरीके का पैटर्न इस बार सीपीयू में देखने को नहीं मिला है। तो बच्चे इस बात से तो परेशान है कि जीके ने तो सबका खेल बिगाड़ा हुआ है। बस बच्चों ने स्कोर कहाँ करा हुआ, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश में करा। जीके में जिन बच्चों ने अच्छे से डेप्थ में पढ़ाई करी होगी, लेकिन जीके का ऐसा सब्जेक्ट है चाहे कितना भी डेप्थ में पढ़ लो, अगर आपको पेपर में
क्वेश्चन नहीं बना तो नहीं बनेगा, तुक्के में गलती हो सकता है आपका क्वेश्चन। ठीक है। इससे तो पेपर का लेवल, हालांकि अभी आंसर की नहीं आई है एसएससी को, एक दो दिन में आपके आंसर की जल्दी रिलीज हो जाएगी, ये चीज़ आप टेंशन मत लीजिए। अब बात करते हैं सीधे, हम कट ऑफ पे बात करेंगे। सीधी कट ऑफ पे बात करने के बाद हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, वो आपका टाइम कीमती है, क्योंकि बच्चों को फिजिकल की भी तैयारी करनी है, जिन बच्चों का अच्छे से पेपर हुआ है। अगर हम एसएससी सीपीयू कट ऑफ 2025 का प्रिडिक्शन करें जो बच्चों ने बताया है, ठीक है। अगर मैं आज की डेट में बात करूं, यूआर कैटेगरी से कोई ये मेल की मैं बता रहा हूँ, फीमेल की मैं बाद में बताऊंगा मैं। मेल कैटेगरी में यूआर के बच्चे अगर आपके 110 से 115 मार्क्स के बीच में आ रहे हैं या बन रहे हैं, आपको इतना तो आइडिया हो जाता है, और प्लस माइनस 2 करके चलेंगे, तो आप सेफ जोन में हैं, आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी के लिए जा सकते हैं। इसी तरीके से आप ओबीसी ओबीसी में आप मान के चलिए 109 से लेके 112 प्लस माइनस 2। ईडब्ल्यूएस में ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, 104 मार्क्स से लेके 107 मार्क्स प्लस माइनस 2। ठीक है। इसी तरीके से एससी एससी में कोई बच्चा है वो 85 से लेके 90 की रेंज में है, प्लस माइनस 2 करके चलेंगे, वो बच्चा अपने आप को सेफ मान सकता है। एसटी एसटी में आप 80 से लेके 83 मार्क्स प्लस माइनस 2, ये चीज़ दोबारा मैं बता रहा हूँ आप। एक्स सर्विसमैन कह सकते हैं हम लोग 40 से 42 मार्क्स अगर किसी बच्चे के हैं, तो वो अपने आप फिजिकल के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। ठीक है। प्लस माइनस 2 करके चलेंगे, बाकी चीज़ें क्लियर तभी और हो पाएंगे आपकी जब आंसर किया है। ये मेल जिन बच्चों के ओबीसी में 110, यूआर कैटेगरी 110 से 15 के बीच में वो मार्क, और ओबीसी में 109 से 112, ईडब्ल्यूएस में 104 से 107, एससी में 85 से 90, एसटी में 80 से 83 मार्क्स, ये एक्स सर्विसमैन में 40 से 42 मार्क्स है। तो बच्चा अपने आप को से माना हुआ वो फिजिकल की तैयारी में अच्छे से लग जाए। अब बात आती है फीमेल। फीमेल की कट ऑफ भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि फीमेल में थोड़ी वैकेंसी कम होती है और थोड़ी सी कट ऑफ इसकी हाई आती है फीमेल। ठीक है। यूआर कैटेगरी में कोई फीमेल है वो 120 से लेके 125 मार्क्स की रेंज में, और उसके मार्क्स आ रहे हैं, तो वो अपने आप को सेफ माने और प्लस माइनस 2 करके चले। इसी तरीके से ओबीसी ओबीसी में आप कह सकते हो 115 मार्क्स के लेके 119 मार्क्स के बीच में अगर किसी फीमेल के हैं, वो सेफ समझिए। ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस में 107 से लेके 110 मार्क्स के बीच में, प्लस माइनस 2। इसी तरीके से एससी में 96 से लेके 100 के बीच में किसी बच्चे के मार्क्स हैं, प्लस माइनस 2 करके चलेंगे यहाँ पर भी। एसटी में 90 से लेके 93 प्लस माइनस 2 करके चलेंगे। इसी तरीके ईएसएम यानी कि एक्स सर्विस में मैं कह सकता हूँ 36 से लेकर 40 मार्क्स के बीच में है, तो प्लस माइनस 2 वो बच्चा फिजिकल के लिए जा सकता है। ये मैंने आपको कट ऑफ का प्रोडिक्शन बताया, और कट ऑफ आपकी यही आसपास रहने वाली है, तो इस चीज़ पे आप ज़्यादा डाउट ना करें। और इतने मार्क्स अगर आप पहले से पता बच्चों को चलता आता है कि मैं इतना सही करके आया हूँ, क्योंकि बच्चा पढ़ने वाला होगा तो उसको तो एक आइडिया लग जाता है बेसिकली कि हाँ मैं इतना करके आया हूँ। ठीक है। तो ये कट ऑफ वाली ये चीज़ आप देख सकते हो, इसकी रेंज में अगर आपके मार्क्स हैं तो आप अच्छे से फिजिकल की तैयारी करिए, क्योंकि फिजिकल के लिए भी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं एसएससी वाले। ठीक है। बाकी आंसर की आ जाएगी तो और अच्छे से विश्लेषण कर पाएंगे, हालांकि लेकिन मैंने आपको एक अटेम्प्ट की बेस पे आपको बता दिया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आंसर की आने के बाद अगर और डेटा हमारे पास अच्छे से आता है, फ्रेश डाटा, हम उस हिसाब से बता पाएंगे। लेकिन इस कट ऑफ से आप एक बेसिक आइडिया लगा सकते हो कट ऑफ का। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।